हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य को डिस्कस करने वाले हैं। ऐतिहासिक प्राचीन काल से ही बिहार का सांस्कृतिक परिवेश काफ़ी समृद्ध रहा है। कला, शिक्षा, साहित्य, नाटक, खेल, पत्रकारिता, लोक नृत्य, लोक कला, पर्व और त्यौहार आदि के क्षेत्र में बिहार की विशिष्ट पहचान रही है। यहाँ बिहार की संस्कृति के प्रत्येक आयाम से जुड़े इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी तथ्यों का संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले संस्कृति एवं कला के आयाम। प्राचीन काल में बिहार में गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित विदेह नामक नगर राज्य की चर्चा पुराणों, ऋग्वेद और उपनिषदों में आई है। ये ज्ञान और दर्शन का महान केंद्र रहा है। इसके शासक जनक की राजसभा ब्रह्म विद्या की कमल ज्योति के नाम से विख्यात थी। उत्खनन द्वारा पटना के दक्षिणी भाग में कुम्हरार से मौर्य राजवंश कालीन एक विशाल कक्ष के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 80 स्तंभों वाला ये भवन कोई सभागार या किसी राजमहल का एक भाग था। अपनी धम्म नीति का प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक ने स्तंभों, अभिलेखों और शिलालेखों का निर्माण कराया था। इनके शीर्ष पर पशुओं की आकृति है, जिसके नीचे उल्टे हुए कमल के फूल के समान आसन भी बने हैं। ऐसे स्तंभ बिहार में 4 स्थानों में प्राप्त हुए हैं। लौरिया अरेराज में, लौरिया नंदरगढ़ जो कि पश्चिमी चंपारण है, और रामपुरवा जो कि पूर्वी चंपारण है, और बसाण जो कि वैशाली में है। 4 स्थानों में प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन मूर्तियों, मंदिरों और इमारतों में बौद्ध धर्म की तुलना में हिंदू धर्म का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। राजगीर, नालंदा और वैशाली के उत्खनन द्वारा कुछ गुप्तकालीन कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। नालंदा का विशाल मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर और मंडलेश्वर का मंदिर या मुंडेश्वर मंदिर गुप्तकालीन धातु शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। पालकालीन कला अधिकांशतः बौद्ध धर्म से प्रभावित है। बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, मैत्रेय, तारा, जमला, हयग्रीव आदि की प्रतिमाएं पालकालीन कला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल की संस्कृति। तुर्क, अफगान एवं मुगल शासकों की विशिष्ट देन स्थापत्य कला के क्षेत्र में विराजमान थी। तुर्क काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 में हुआ था। इस पर समकालीन तुगलक शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। राज्य में अफगान शैली का प्रतिनिधित्व सहसराम स्थित 3 मकबरों में होता है। ये हसन खां, शेर शाह और इस्लाम शाह के हैं। मुगल शैलों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। लाल पत्थर से निर्मित मकबरे का निर्माण जहांगीर के प्रांतपति इब्राहिम खां काकुर ने कराया था। पटना कलम। मुगल काल में चित्रकला में ह्रास दिखाई देता है। इस कारणवश अनेक शिल्पी मुगल राजदरबार छोड़कर बिहार आ गए। यहाँ उन्होंने एक नई विद्या का विकास कर लिया। इसे पटना कलम के नाम से जाना जाता है। पटना कलम में मुगल शैली और स्थानीय रंग का अद्भुत समन्वय था। इस शैली में चित्र प्रायः आम जनजीवन से संबंधित है। मध्यकालीन का वास्तुकला के इतिहास में मुस्लिम स्थापत्य कला के विकास में अफगान शासकों में शेर शाह प्रसिद्ध है। राग और संगीत, नचारी जिसको बोलते हैं। नचारी राग के गीतों के जनक 15वीं शताब्दी के कवि विद्यापति थे। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति में इस राग के गीतों की रचना की है। इस राग का वर्णन अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईना ए अकबरी में किया है। आज भी ये काफ़ी लोकप्रिय है। लगनी राग भी कवि विद्यापति की रचना है। समस्त उत्तर भारत में विवाहोत्सव पर लगनी गीत गाए जाने का चलन है। लोकमानस में ये छाई हुई है। फगुआ या फाग जिसको बोलते हैं। आधुनिक युग में फगुआ गीतों के रचनाकार बेतिया राज के जमींदार महाराजा नवल किशोर सिंह प्रसिद्ध हैं। नवल किशोर के गीत बिहार के पश्चिमी जिलों में लोकप्रिय हैं। बिहार की भांति फाग उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रिय है। मस्ती और मनोरंजन का स्रोत है फगुआ या फाग। चैता चैत माह में गाए जाने वाला राग गीत है। बिहार के पटना और शाहाबाद जिलों में ये गीत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। लोकाश्रय में आज भी संरक्षित है चैता। पूर्वी, बिहार का सारण जिला पूर्वी का जन्मस्थली है। पूर्वी को पहले बिहनी कहा जाता था। पटना, गया, शाहाबाद, दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर इस राग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं पूर्वी के। आगे हम प्रमुख संग्रहालय देखने वाले हैं।
तो पुरातात्विक संग्रहालय जो कि नालंदा में है, इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। और पुरातात्विक संग्रहालय की विशिष्टता है कि उत्तर गुप्त एवं पालकालीन पुरावशेष। दूसरा, पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी विशिष्टता है कि मौर्य काल से पाल काल तक के अवशेष। पुरातात्विक संग्रहालय जो कि बोध गया में है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। बोध गया में उत्खनित मूर्तियां और पुरावशेष। चंद्रभारी संग्रहालय जो कि दरभंगा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। चंद्रभारी संग्रहालय की विशेषता है धातु, लकड़ी, मिट्टी और हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष और पांडुलिपियां प्राप्त हुई है। गया संग्रहालय जो कि गया में है, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इसकी विशेषता है कि मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्तियां, सिक्के और पांडुलिपियां। नवादा संग्रहालय नवादा में है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। पालकालीन सल्तनतकालीन पुरावशेष प्रमुख शैक्षणिक या शोध संस्थाएं यानी कला, साहित्य और इतिहास से संबंधित। पटना संग्रहालय जो कि 1917 में स्थापना हुई थी, ये राज्य का सबसे बड़ा संग्रहालय है। मौर्यकालीन मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पटना संग्रहालय। बिहार रिसर्च सोसाइटी जो कि पटना में है, इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। इतिहास, पुरातत्व, सिक्के, मानक विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में शोध कार्य। बिहार रिसर्च सोसाइटी। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ये अभिनय कला के विकास हेतु योजनाएं, त्रैमासिक शोध पत्र, साहित्य का प्रकाशन। मैथिली साहित्य परिषद, इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। ये प्राचीन और नवीन मैथिली ग्रंथों का प्रकाशन है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो कि पटना में है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। अनुसंधान पुस्तकालय स्थापित, परिषद पत्रिका प्रकाशित होती है। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पटना में है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। भारतीय इतिहास और संस्कृत में अनुसंधान कार्यों का निष्पादन होता है। मिथिला संस्कृति विद्यापीठ जो कि दरभंगा में है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यहाँ प्राचीन लुप्त विद्या पर अनुसंधान एवं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अन्वेषण और प्रकाशन होता है। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पटना में स्थित है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अरबी और फारसी में शोध योजनाओं पर कार्य होता है। प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान जो कि वैशाली में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। जैन धर्म, साहित्य, दर्शन, इतिहास पर शोध कार्य। कला भवन जो कि पूर्णिया में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ललित कलाओं का प्रचार कार्य होता है। बिहार उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उर्दू के विकास हेतु पुस्तकों और पत्रिकाओं का संपादन होता है बिहार उर्दू अकादमी में। आगे हम बिहार की नाट्य संस्था और नाट्य संगठन और उनके अवस्थिति को देखेंगे। तो ये दिया है नाट्य संस्था और उनके संगठन और कहाँ पे उनकी अवस्थिति है वो दिया है। तो कामायनी, यवनिक, भोजपुर मंच, युवा नीति, नटी, नवोदय संघ, ये अवस्थित है आरा में। और नाट्य संस्था नाट्य भारती, एक्टर्स ग्रुप, ये औरंगाबाद में है। कला निधि, शबनम आर्ट्स, ललित कला मंच और नाट्य स्तुति ये गया में अवस्थित है। मयूर कला केंद्र, शिवम सांस्कृतिक मंच, हिंद कला केंद्र और इंद्रजाल, मनोरमा सांस्कृतिक दल, ये छपरा में अवस्थित है। अनुपमा, अरवलर सोसाइटी, रंगा भारती और अभिनय रॉबर्ट रिक्रिएशन क्लब, उत्सव, ये सारे जो है जमालपुर में अवस्थित है। इसके बाद बहुरूपिया नाट्य जो होता है और बहुरंग दानापुर में अवस्थित है। शोभादि रंग संस्था नवादा में अवस्थित है। रूपाक्षर, कला निकुंज, कला त्रिवेणी, भंगिमा, प्रयास अर्पण, अनामिका, प्रांगण, सर्जना, माध्यम पाटलिपुत्र कला निकुंज, बिहार आर्ट थिएटर, कला संगम, भारतीय जन नाट्य संघ, ये सारे जो है पटना में अवस्थित है। जिला नाट्य परिषद और सरस्वती कला मंदिर बेगूसराय में है। नवरंग कला मंच बक्सर में है। भारत नाट्य परिषद बिहिया में है। सर्जना, सागर नाट्य परिषद, दिशा और प्रेम आर्ट भागलपुर में है। सर्जना, सागर नाट्य परिषद, दिशा, प्रेम आर्ट, आदर्श नाट्य कला केंद्र, अभिनय कला मंदिर, ये सारे जो है भागलपुर में है। अभिनय कला मंदिर रंग जो है मुजफ्फरपुर में है। अनंत अभिनय कला परिषद महनार में अवस्थित है। जन चेतना
सुल्तानगंज में अवस्थित है और निराला क्लब जो है वो सासाराम में अवस्थित है। आगे हम प्रमुख नाटककार के बारे में देखेंगे। हिंदी, जगदीश चंद्र माथुर, राम वृक्ष बेनीपुरी, जनार्दन राय, राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सहाय, रॉबिन शॉ, पुष्प, प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा, राधा कृष्ण सहाय, प्रफुल्ल चंद्र ओझा, मुक्त, डॉक्टर स्वर्ण किरण, जावेद अख्तर, अनिल पतंग, नवीन चंद्र सिंध, डॉक्टर सिया राम शरण प्रसाद, ये सारे नाटककार हैं हिंदी के। भोजपुरी के हैं नाटककार प्रोफेसर कपिल देव सिंह और रामेश्वर सिंह कश्यप। मैथिली के सुधीर शेखर चौधरी, कुणाल, क्षेत्रानंग सिंह झा, गौरीकांत चौधरी जिसको कांत, और गोविंद झा, ये सारे जो हैं मैथिली के नाटककार हैं। मगही के नाटककार हैं अशोक प्रियदर्शी और सतीश कुमार मिश्र। आगे हम नाट्य कलाकार देखेंगे। प्यारे मोहन सहाय, ललित कुमार सिंह नटवर, अनिल मुखर्जी, अजित गांगुली, अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, सत्या सहगल, पुष्पा आर्यायणी, श्याम मोहन अस्थाना, मालती लता सिन्हा, शांति देवी, सिरिल मैथ्यू, जावेद अख्तर, परवेज अख्तर, नूर फातिमा, देवभानी चौधरी, सविता श्रीवास्तव रत्नापुर, कायस्थ, रत्ना भट्टाचार्य, मीता श्रीवास्तव, अजय मलकानी और अवतार सिंह जो है ये नाट्य कलाकार हैं। आगे हम 19वीं 20वीं शताब्दी में बिहार में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सुधार आंदोलन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। 1866 में बिहार में ब्रह्म समाज की सर्वप्रथम शाखा डॉक्टर कृष्णनंदन घोष द्वारा भागलपुर में खोली गई थी। कालांतर में पटना, गया, मुंगेर, जमालपुर आदि जिलों में ही इसकी शाखाएं खोली गई थी। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद पर काफ़ी बल दिया। बिहार में इसके प्रमुख कर्णधार थे गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, हरिसुंदर बोस, निवारण चंद्र मुखर्जी और कामिनी देवी। ठीक है। इसके बाद आर्य समाज। आर्य समाज जो है बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर दानापुर में स्थापित किया गया। आर्य समाज की स्थापना के उपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिहार के पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा की यात्रा की। बाद में आर्य समाज की शाखाएं पटना, सिवान, आरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर आदि शहरों में स्थापित की गई। प्रमुख योगदान रहा इसमें शिक्षा, समाज सुधार एवं सर्वोपरि राष्ट्रीय चेतना के विकास में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। बिहार के प्रमुख आर्य समाजी नेता हैं बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर केशव देव शास्त्री, भवानी दयाल सन्यासी। ये जो है बिहार के प्रमुख आर्य समाजी नेता थे। इसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई है। रामकृष्ण परमहंस ने 1888 में और स्वामी विवेकानंद ने 2 बार 1886 और 90 में और 1866-90 से 90 और 1920 में बिहार की यात्रा की। किसने? विवेकानंद ने। 1920 में बिहार में सर्वप्रथम जमशेदपुर में इसकी शाखा स्थापित की गई। बाद में 1922 में पटना में इसकी शाखा स्थापित की गई। राज्य में अध्यापक और शिक्षा के प्रचार प्रसार इस संगठन का विशेष योगदान था। इसके प्रमुख बिहारी नेता जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजवेश्वर ओझा मुख्य थे रामकृष्ण मिशन के। थियोसॉफिकल सोसाइटी। बिहार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल आलकाट और एनी बेसेंट ने 1894 में इस राज्य की अपनी यात्रा के दौरान की थी। राज्य में इसकी शाखाएं पटना, भागलपुर, गया, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, देवघर आदि जिलों में गठित की गई। इस संस्था में धार्मिक समन्वय, सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक उत्थान पर बल दिया गया था। बिहार में इसके प्रमुख समर्थक थे मधुसूदन प्रसाद, सरफराज हुसैन खान और पुरेंदु नारायण सिन्हा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के आगे हम बात करेंगे प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, मिथिला एवं मधुबनी पेंटिंग। मिथिला कला शैली राज्य की महत्वपूर्ण कला है। इस शैली को भारतीय हस्तशिल्प परिषद दिल्ली के भास्कर कुलकर्णी ने प्रोत्साहन दिया। इस शैली की चित्रकारी कागज, कपड़े, कैनवास, दीवार, आंगन आदि पर की जाती है। मधुबनी, जितवापुर, भवानीपुर, लहेरिया सराय और सिंगरी में बनाई जाती है। प्रतीकात्मकता, प्राकृतिक रंगों के प्रयोग, कूची की जगह उंगली का प्रयोग इस कला की मौलिकता है।
चित्रकारी में आधुनिकतम साधनों और विषयों का प्रयोग में होने लगा है। इस चित्रकला शैली में अधिकांश महिलाएं हैं। तो इस शैली की प्रमुख चित्रकार हैं भगवती देवी, महासुंदरी देवी, बाछो देवी, सीता देवी, उर्वा देवी, आशा देवी, जगदम्बा देवी, यमुना देवी, सुश्री दुर्गा, बौआ देवी, शांति देवी, गोदावरी दत्त, भूला देवी, भूमा देवी, हीरा देवी, मुद्रिका देवी, नीलू यादव, भारती दयाल, नरेंद्र कुमार, कर्ण, अरुण कुमार यादव, शिवन पासवान आदि। कला संस्कृति की परंपरा में मधुबनी पेंटिंग का स्थान अग्रिम पंक्ति में है। इस पेंटिंग का पहला साक्ष्य विद्यापति की कीर्ति पताका से मिलता है। मधुबनी पेंटिंग 3 प्रकार की होती हैं: भित्ति चित्र, आरपिन और पट्टचित्र। सबसे पहले हम तीनों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले भित्ति चित्र क्या है? भित्ति चित्र 2 रूप में देखे जा सकते हैं। प्रथम गोसनी घर की सजावट और द्वितीय कोहमा घर और उसके कोड़ियाँ की सजावट। गोसनी के घर की सजावट के अंतर्गत धार्मिक महत्व के चित्र होते हैं। इस कला के विकास में ब्राह्मण और कायस्थ परिवारों का मुख्य योगदान है। धार्मिक चित्रण में कुछ देवियां हैं, देवताओं का चित्र अधिक होता है, कुछ देवी देवताओं का चित्र अधिक होता है, जैसे कि दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी और दशावतार और सरस्वती आदि। भित्ति चित्र के दूसरे रूप के अंतर्गत कोहबा घर और उसके कोड़ियाँ की सजावट में कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोहबा के बाहर रति और कामदेव के चित्र और अंदर में पुरुष नारी के जनन अंगों की आकृति और चारों कोणों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। दूसरा अरिपन, जिसको भूमि चित्रण कहते हैं। बंगाल में अल्पना और मिथिला में अरिपन के रूप में ये परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। ये आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र होते हैं। ये 18 पुराणों और अन्य शास्त्रों के गुण तत्वों पर आधारित होता है। इन चित्रों को बनाने में कूटे हुए चावल का पानी और उसे रंग में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की 5 श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहला मनुष्य और पशु पक्षियों के चित्र, दूसरा फूल, पेड़ और फलों के चित्र, तीसरा तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र, चौथा देवी देवताओं के चित्र और 5वां स्वास्तिक दीप आदि के चित्र। तीसरा पट्टचित्र। मधुबनी चित्रकला में पट्टचित्रों की भी अपनी विशेषता है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला और नेपाल की पट्ट चित्रकला से हुआ है। मधुबनी चित्रकला की कुल शैलीगत विशेषताएं हैं। मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं को सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। जैसे अगर किसी पक्षी का चित्र बनाना है तो उसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि बस जान पड़े कि कोई पक्षी है। अगर किसी आदमी का चित्र बनाना है तो उसके शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुष अथवा स्त्री के व्यवसाय, गुण एवं दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता के साथ दर्शाया जाता है। चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे पटना कलम शैली पे। मुगल शासनकाल के अवसान काल में चित्रकला की उपेक्षा होने पर चित्रकारों ने बिहार में शरण ली, जहां उन्हें प्रारंभिक स्तर पर सुविधाएं मिली। फलस्वरूप उन्होंने अपने संरक्षक राज्य की चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया। इसमें मुगल शैली और स्थानीय रंगत का समन्वय था। 1760 के लगभग मुगल शैली के कई चित्रकार पटना वापस आ गए। इन चित्रकारों ने पटना के लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, बदरहट्टा और नित्यानंद का कुआं क्षेत्र में एवं कुछ चित्रकारों ने आरा, दानापुर में बसकर इस पटना कलम चित्रकला को जन्म दिया। इस शैली के चित्रकारों ने अपनी चित्रकारी में दैनिक जीवन के परिदृश्य और जनसाधारण की जीवन शैली का चित्रण किया है। इस शैली के चित्रकारों ने व्यक्ति, पर्व, त्योहार और जीव जंतुओं एवं पक्षियों को महत्व दिया है। तो प्रमुख चित्रकार हैं इसके झूमन लाल, सेवक राम, शिवदयाल, हुलास लाल, शिवलाल, लालचंद, गोपाल चंद, गुरु सहाय लाल, दशो बीबी, सोना कुमारी, ईश्वरी प्रसाद वर्मा, जय गोविंद लाल, कन्हैया लाल, यमुना प्रसाद, बहादुर लाल, लल्लू लाल और भैरव जी आर्य। ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना शैली के अंतिम शीर्ष चित्रकार थे। उनका निधन हुआ है 1949 में। इसके बाद हम जानेंगे मंजूषा शैली के बारे में। भागलपुर क्षेत्र की लोक गाथाओं में अधिक प्रचलित विहुला विषहरी की कथाएं ही इस चित्र शैली में चित्रित होती हैं। भागलपुर अंग क्षेत्र में
सुपरिचित इस चित्र शैली में मंदिर जैसी दिखने वाली एक मंजूषा, जो कि सेनाठी यानी सनाई की लकड़ी से बनाई गई होती है, उस पर बहुला विषहरी की गाथाओं से संबंधित चित्र कूचियों द्वारा बनाए जाते हैं। इस चित्रकला की एक विशेषता यह है कि इसमें स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां पक्ष ही बनाया जाता है। मंजूषा शैली में बिहार के भागलपुर क्षेत्र में सनई की लकड़ियों से बनी मंदिर सरीखी मंजूषा पर क्षेत्र में प्रचलित बेहुल विषहरी की लोक कथाओं में वर्णित चित्रों को कूंचियों द्वारा चित्रित किया जाता है। इस शैली में पात्रों का बायां भाग ही चित्रित किया जाता है। प्रमुख चित्रकार श्रीमती चक्रवर्ती देवी हैं मंजूषा शैली की। आगे हम थंका कला शैली के बारे में बात करेंगे। इस चित्र शैली के 109 चित्र बिहार पटना संग्रहालय में संरक्षित हैं, मगर ये मूलतः बिहार की ये चित्र शैली के चित्र नहीं बल्कि तिब्बती चित्र शैली है, थंका कला शैली, जबकि कुछ लोग इसे बिहार का मानते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि बौद्ध शैली की चित्रकला का प्रादुर्भाव बिहार में ही हुआ है और इस कला के लिए उत्पन्न विचार यहाँ से विश्व के अनेक भागों में भेजे गए हैं। इस थंका चित्र शैली का बिहार से संबंध भाव की दृष्टि से दूर का ही सही, मगर है। जातक कथा, बुद्ध के धर्मोपदेशों, भारतीय आचार्य और तिब्बती संतों के जीवन को अपना मुख्य वर्ण्य विषय बनाने वाली ये चित्र शैली पट और मंडल धार्मिक चित्र शैली से जुड़ी हुई है। इन चित्रों में विषय का वर्ण स्पर्श किया गया है। कौन कौन से? दिव्याला, अधर्मोपदेश, धर्मपाल, अंध प्रकृति और मंडल। इन चित्रों में रंग संयोजन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। थंका कला तिब्बती चित्रकला का ही एक रूप है। इस शैली में बौद्ध शैली के दर्शन होते हैं। चित्रकला और विषय वस्तु में बौद्ध जातक कथाओं, संतों और तिब्बती साधुओं, आचार्यों और भगवान बुद्ध के धर्मोपदेशों का सजीव प्रस्तुतिकरण है। तो इस थंका के चित्रकार हैं जमर जलील, रजत घोष, अनिल कुमार सिन्हा, शांभवी, AP बादल, शिवनंदन राय, श्यामा शर्मा, कुमुद शर्मा, वीरेश्वर भट्टाचार्य पांडे, सुरेंद्र महावीर प्रसाद, श्यामलानंद, शिल्पी सुरेंद्र, राधा मोहन प्रसाद, दिनेश बख्शी, उपेंद्र महारथी और बटुकेश्वर नाथ श्रीवास्तव। आगे हम बिहार की महान विभूतियों की जन्मस्थली देखेंगे। ये महापुरुष हैं, उनका जन्म स्थान है और वो किस जिला से रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म स्थान है जीरादेई और किस जिला में है? ये सिवान जिला में है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल है सिताब दियारा, जिला छपरा। वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थल जगदीशपुर है, जिला भोजपुर है। विद्यापति का जन्म स्थान है विस्पी, जिला मधुबनी। मंडन मिश्र का जन्म स्थान है महिषी, जिला है सहरसा। बिहार केसी श्री कृष्ण का जन्म स्थान है मुंगेर, जिला मुंगेर। अश्वघोष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है और वो किस जिला में? पटना जिला में है। हरगोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है, जिला भी पटना ही है। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म स्थान है मैगरा किस जिला में है? गया जिला में है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है औराही हिंगना, ये पूर्णिया जिला में है। बाबू राम नारायण सिंह का जन्म हुआ है तेतरिया में, चतरा जिला में। मोहनलाल महोती वियोगी का जन्म हुआ है गया जिला में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया में हुआ है, बेगूसराय जिला में। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म हुआ है सूर्यपुरा में, जो कि बक्सर जिला में है। शिव पूजन सहाय का जन्म स्थल है उनकस, भोजपुर जिला में। बाबा नागार्जुन का जन्मस्थल है तरौनी, दरभंगा जिला में। जनार्दन प्रसाद सिंह का जन्मस्थल है राजपरसा, जो कि औरंगाबाद जिला में है। पंडित राम चतुर मलिक का जन्मस्थल है अमता, जो कि दरभंगा जिला में है। कलेक्टर सिंह किशोरी का जन्म हुआ है आरा जिला में। आगे हम प्रमुख मेला महोत्सव देखेंगे, आयोजन स्थल और उसका मुख्य विवरण भी। तो सोनपुर का मेला का आयोजन स्थल है गंगा गंडक के संगम पर सोनपुर में होता है और इसका मुख्य विवरण है कि भारत का प्राचीनतम वृहद पशु मेला है ये। 1850 से निरंतर आयोजित पशु मेले की दृष्टि से एशिया का और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर का मेला। श्रावणी मेला का आयोजन होता है देवघर झारखंड, जो कि बिहार में है। और
सावन माह में आयोजित विश्व का सर्वाधिक अवधि और दूरी 125 किलोमीटर वाला मेला है श्रावणी मेला। मेले में सुल्तानगंज से देवघर तक पैदल भगवान वैद्यनाथ को जल चढ़ाने कांवरियों और श्रद्धालुओं का विश्व स्तरीय आगमन। मलमास मेला ये राजगीर में होता है। प्रत्येक अधिमास में 1 माह का मेला है ये। पितृपक्ष मेला जो कि गया में होता है आयोजन इसका। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक गया में बाहर से आए हिंदू श्रद्धालु अपने पितरों की मुक्ति की कामना से उनका श्राद्ध करते हैं। हरदी मेला मुजफ्फरपुर में आयोजित होता है। ये शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिन के लिए प्रत्येक वर्ष होता है। बेतिया मेला बेतिया में होता है। दशहरे के अवसर पर प्रतिवर्ष 15 से 20 दिन के इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय होता है। सौराठ मेला ये समागाक्षी मधुबनी में होता है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ आषाढ़ माह में अवयस्क युवकों का विवाह हेतु प्रदर्शन होता है। कला देवी का मेला फारबिसगंज में होता है। कला देवी का मेला ये जो है प्रतिवर्ष अक्टूबर नवंबर में आयोजित इस 15 दिवसीय धार्मिक मेले में काली देवी की पूजा की जाती है जो कि फारबिसगंज में होता है। सिमरिया मेला बरौनी में आयोजित होता है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिनों के लिए धार्मिक व्यक्ति इस मेले में गर्म जल कुंड में स्नान करके दान पुण्य करते हैं। कोशी मेला कोशी नदी पर कटिहार के निकट होता है। प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा पर इस मेले में श्रद्धालु स्नान आदि कर पुण्यार्जन करते हैं। लकड़ी के सामान का क्रय विक्रय करते हैं। हिगली मेला दुमका झारखंड में होता है। हिगला मेला जो है दुमका झारखंड में होता है। हिगजा पहाड़ पर संथाल जनजाति द्वारा मयूराक्षी नदी तट पर सोमवार से शुक्रवार तक होता है। लौरिया नंदनगर मेला जो कि पूर्णिया में होता है प्रतिवर्ष दिसंबर में 15 दिनों तक। ककोलत मेला नवादा जिले के तुशुलत नामक स्थान पर होता है प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर। सहोदस मेला नरकटियागंज में होता है प्रतिवर्ष चैत्र माह में रामनवमी के पर्व पर होता है जिसको सहोदस मेला या फिर थारू मेला बोलते हैं। ये नरकटियागंज भीखना कोठरी होता है प्रतिवर्ष चैत्र माह में रामनवमी के पर्व पर सुभद्रा या सहोदरा मंदिर पर विद्यमान शक्तिपीठ पर। हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर में होता है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। सिंगेश्वर मेला मधुपुरा में होता है। सिंगेश्वर मेला जो है मधेपुरा में होता है। ये मेला शिवरात्रि से आरंभ होकर होली तक रहता है। पापहरनी मेला मंदार हिल बांका में होता है। ये मेला मकर संक्रांति पर लगता है। निर्वाण मेला पावापुरी में होता है। ये मेला दीपावली के दिन लगता है। मनेर का उर्स मनेर में होता है। ये मनेर में लगता है। वैशाली मेला वैशाली में आयोजित होती है। ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को जैन समुदाय द्वारा लगता है। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी में आयोजित होता है और ये मेला चैत्र नवमी को मनाया जाता है। झंझार कुंड मेला सासाराम में आयोजित होता है और ये मेला बरसात के समय में सिखों द्वारा लगता है। गुलाब बाग मेला पूर्णिया में आयोजित होता है। इसके बाद हम प्रमुख लोकगीत के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये लोकगीत है और उसके प्रमुख तथ्य हैं। संगीत संस्कार गीत जो है जन्मोत्सव मुंडन पट्टी पूजन यज्ञोपवीत विवाह आदि अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत जैसे कि सोहर खिलौनों कोहबर समुझबनी आदि। पर्व गीत जो है ये विशेष पर्वों या त्योहारों जैसे कि होली दीपावली रामनवमी जन्माष्टमी आदि अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत हैं। वस्तु गीत विभिन्न ऋतुओं में गाए जाने वाले गीत हैं। पेशा गीत अपना कार्य करते समय गाया जाने वाला गीत है। जातीय गीत विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की विविध जातियां अपने मनोकूलन गीत गाती हैं। इन गीतों से श्रोता वृंद गायिका या गायक की जाति का अनुमान कर लेते हैं। गाथा गीत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाला लोक गाथाओं पर आधारित गीत है। लोरी गायन लोरिक यानी नायक के भावों का चित्रण है। नायका बंजारा एक ही विषय वस्तु पर आधारित देश काल का अंतर स्पष्ट करते हुए गाथा गीत है। सलहेस दोनों मालिन की प्रेम गाथा है। दीना और भदीरी नामक दो भाइयों की वीरता का मार्मिक वर्णन।
विजयमल लोकगीत है राजा विजयमल की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। आगे हम कुछ लोक नाट्य देखेंगे। लोक नाट्य और उसका विवरण दिया हुआ है। जट जाटिन लोक नाट्य जो है ये सावन से कार्तिक पूर्णिमा प्रतिवर्ष कुंवारी कन्याओं द्वारा जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का अभिनय होता है। सामा चकेवा कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी के पूर्णमासी मिट्टी द्वारा निर्मित पात्रों की अभिनय बालिकाओं द्वारा। बिंदोसिया लोक नाट्य जो है ये भोजपुर के लोकप्रिय लौंडा नाच के साथ ही आल्हा, पचड़ा, बारहमासा, पूर्वी, गोंड, नेटुआ, पवंडिया आदि का इसमें पूट महिलाओं पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। मधुकली बंका लोक नाट्य है। प्रतिवर्ष सावन से कार्तिक तक इस लोक नृत्य में जट जाटिन द्वारा नृत्य किया जाता है। डोमकच अत्यंत घरेलू डोमकच जो है ये अत्यंत घरेलू और निजी नाट्य जिसमें हास्य परिवारों के साथ ही अश्लील हाव भाव प्रसंग और संवाद जो विवाहिताओं द्वारा ही मुक्त कंठ से सराहे जाते हैं इसका सार्वजनिक प्रदर्शन निषिद्ध होता है। कीर्तनिया जो है ये भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं का भक्ति भाव से गायन सह नर्तन है। आगे हम बात करेंगे प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। छऊ नृत्य जो है इस शैली में पद संचालन और शरीर के वलयन से ये लगता है कि इस नृत्य शैली का संबंध युद्ध भूमि से संबंधित रही है। सरायकेला जो कि बिहार में है का छऊ नृत्य जो है वो पुरुलिया और मयूर भंज के नृत्य से अधिक प्रभावित होता है। इसकी शैली अधिक सूक्ष्म और भावप्रवण होते हैं। इस नृत्य में प्रयोग होने वाले मुखौटे काफ़ी सौम्य और कलात्मक होते हैं। छऊ नृत्य की दो प्रमुख धाराओं में से हथियार धारा वीर रस प्रधान और कालीभंग श्रृंगार रस प्रधान होते हैं। रंग बिरंगे मुखौटे, अद्भुत वेशभूषा, नर्तकों का अंग संचालन और बिना संवाद बोले अपने अभिनय से अपने भाव का अभिव्यक्त करना और पूरी कथा को दर्शकों को समझा देना इस नृत्य शैली का प्रमुख विशेषता है। कटघोड़वा नृत्य लकड़ी, बांस और खपच्चियों से बने घोड़े के बीच में इतना स्थान होता है कि रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नर्तक उसमें खड़ा हो जाते हैं और उससे अपने कमर से बांध लेते हैं। उसमें बांध ढोलक की आवाज़ पर थिरक कर नृत्य करता है। वर्तमान समय में इस नृत्य का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। कटघोड़वा नृत्य का धोबिया नृत्य श्रृंगार प्रधान गीतों से भरे वाद्य यंत्रों के स्वर पर सिर्फ धोबी जाति के लोग अपने समूह में विवाह, जन्मोत्सव आदि के मौके पर धोबिया नृत्य प्रस्तुत करते हैं। करिया झूमर ये उत्तर भारत में किए जाने वाले झूमर नृत्य का ही एक प्रकार है। इसमें युवतियां अपनी सहेलियों के हाथों में हाथ डालकर गोलाकार घूमती हुई नाचती हैं। ये नाच पेशेवर नर्तकियां विवाह आदि के अवसरों पर गाते हुए नृत्य करती हैं। ये नृत्य अब अपना प्रभाव खोता जा रहा है। ये नृत्य सामंतवादी व्यवस्था की देन है। पंवड़िया नृत्य घाघरा पहने पंवड़िया नर्तक जन्मोत्सव वगैरह के अवसर पर आते हैं और ढोल झाल बजाते और सोहर खिलौना गाते हुए नाचते हैं। विद्यापत नृत्य जो है इस नृत्य में नर्तकी मिथिला के प्रसिद्ध कवि विद्यापति के पदों को गाते हुए और पदों में वर्णित भावों को व्यक्त करते हुए सामूहिक रूप से नृत्य करती हैं। ये नृत्य बिहार के मिथिला क्षेत्र में देखने को मिलता है। झरने नृत्य जो है ये मुहर्रम के समय मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य आदिवासियों का महत्वपूर्ण समूह नृत्य है। फसल की बुआई और कटाई के दिनों में कर्मा देवता की पूजा के अवसर पर की जाती है। इस नृत्य में मादल, बांसुरी, तुरही आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे चित्रपट फिल्म के बारे में। सबसे पहले भोजपुरी फिल्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार में फिल्म निर्माण का श्री गणेश 1931 में उस समय हुआ जब औरंगाबाद के महाराजा ने पूर्ण मिलन नामक फिल्म का निर्माण किया। फिल्म के निर्देशक धीरेन गांगुली थे। इसके बाद फिर से 16 फरवरी 1961 में नरगिस दत्त की मां जद्यन बाई ने नजीर हुसैन, बच्चा लाल पटेल और विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी ने गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो नामक भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया। फिल्म के गीतकार शैलेंद्र और संगीत का चित्रगुप्त थे। ये फिल्म सफल रही थी। प्रथम भोजपुरी फिल्म की सफलता के बाद 1961 से 1994 की अवधि में 126 भोजपुरी फिल्म का निर्माण हुआ। आज भी भोजपुरी धुन और गीतों का बॉलीवुड में भी काफ़ी धूम है। इसके बाद बात करेंगे मैथिली फिल्म के बारे में। मैथिली भाषा की प्रथम फिल्म थी ममता गायन गीत।
7वें दशक के मध्य बनने ये प्रारंभ हुई। ये बाद में 1982 में पूरी हो सकी। कुछ चर्चित मैथिली फिल्में हैं। कन्यादान प्रथम मैथिली फिल्म है। निर्देशक थे हरिमोहन झा। जय बाबा वैद्यनाथ, एक नाते दिन, बड़का साहेब जो कि वीडियो फिल्म थे। विद्यापति वृत्तचित्र। मगही सत्यजीत राय की बंगाली फिल्म अभिजान 1961 में नायिका वहीदा रहमान से सारे संवाद मगही भाषा में बुलवाए गए। प्रथम फिल्म थी भैया 1964 में। निर्देशक फड़ी मजूमदार, निर्माता पीएन प्रसाद। और अन्य फिल्में हैं मोरे मन मितवा, गौतम गोविंदा, कल हमारा है, छठी मैया की महिमा। आगे हम देखेंगे फिल्म जगत में बिहार का गौरव। अभिनेता प्रकाश झा, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, प्यारे मोहन सहाय, भगवान साहू, याकूब यूनुस, अरुणा ओझा, निर्मला देवी, बच्चा लाल पटेल, रामायण तिवारी, भूषण तिवारी, कुणाल, सलील सुधाकर, रेखा सहाय, मंजू मिश्र, नूर फातिमा, ललितेश, उदय श्रीवास्तव, राजबली, नंदा, सतीश आनंद, विजय खरे, जय तिलक, विजय राणा, मुरली, दिलीप सिन्हा, दीपक सिन्हा, विजय नैयर, सुरेश मनेरी, शौकत राणा, फानू खां और लिलीपुट, ये सारे जो हैं अभिनेता हैं बिहार के। संगीतकार चित्रगुप्त, श्याम सागर, आनंद मिलिंद, लक्ष्मण शाहबादी और आर के अरुणा। गीतकार एस.एच. बिहारी, रामेश्वर सिंह कश्यप, लक्ष्मण शाहबादी, विंध्यवासिनी देवी, काशीनाथ पांडे, विशुद्धानंद, रॉबिन शाह पुष्प, ब्रज किशोर दुबे, उमाकांत वर्मा, सतीश कुमार मिश्र, गोपाल, शारदानंद तिवारी और शिव मंजूर। कथा पटकथा है फणीश्वर नाथ रेणु, हरिमोहन झा, एस.एच. बिहारी, शौकत जमाली, शैवाल, इकबाल दुरानी, अनिल, अमिताभ और मनीष। निर्देशक हैं एस.एम. नवाब, प्रकाश झा, गिरीश रंजन, आरती भट्टाचार्य, रंजीव रंजन, राम बाबू, हरिहर, आशीष कुमार, कल्पतरु, शिवेंद्र सिन्हा, मंजुल सिन्हा, किरण कांत वर्मा, अरविंद रंजन दास, शौकत जमाली, राजकुमार शर्मा, मोहनजी प्रसाद, गोपाल सिंह, असलम शेख और अकबर बालम। सहायक निर्देशक हैं अरुण सिन्हा, विनोद सिन्हा, अजय वर्मा, सुनील सिन्हा, तेजेश अखौरी, मोहम्मद असलम, मुश्ताक शेख, शैलेश और मनीष कुमार। संवाद लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप, लक्ष्मण शाहबादी, विशुद्धानंद और इकबाल दुर्रानी। गायक है निर्मला देवी, शारदा सिन्हा, ज्ञानेश्वर दुबे, रत्ना, अरुण, गोविंद सिंह अलबेला और मुरली। ध्वन्यांकक है उमाशंकर श्रीवास्तव, अरविंद सिन्हा, ज्ञान सहाय, प्रदीप सिन्हा, F.R. खां, परमजीत सिंह संघा, प्रकाश झा और अकबर बालम। संपादक हैं मधु सिन्हा, विभूति भूषण और तनवीर अहमद। ये सारे बिहार के गौरव प्राप्त फिल्म जगत में बिहार का गौरव प्राप्त किए हुए हैं। तो आगे हम कुछ बिहार के चर्चित बिहारी देखेंगे। चर्चित बिहारी को मिश मोनी जो है ये IIT रुड़की से इंटीग्रेट केमिस्ट्री में इंजीनियरिंग स्नातक होने के बाद विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 4 साल तक नई दवाओं की खोज के लिए रिसर्च करेंगी। इनका चयन गहन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के तहत 2012 में हुआ। इरफान आलम अक्टूबर 2010 में रिक्शा चालकों की जिंदगी बेहतर करने के लिए काम कर रहे इरफान आलम को TV 18 ग्रुप में CNN IBN यंग इंडियन लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इरफान सम्मान फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख हैं। ज्ञानेश पांडे बिहार के ज्ञानेश पांडे के हस्क पावर सिस्टम को वर्ल्ड चैलेंज अवार्ड के लिए नामित 12 प्रतियोगियों की सूचियों में रखा गया है। ज्ञानेश हस्क पावर सिस्टम के CEO हैं। धान की भूसी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले इस सिस्टम से बिहार के लगभग 50,000 ग्रामीणों को रोशनी मिल रही है। अगले चर्चित बिहारी हैं नेहा शर्मा। भागलपुर में जन्मी नेहा शर्मा ने फिल्म क्रुक के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा है।
आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और बेहतर कार्य के लिए सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले आनंद कुमार के काम को विश्वविख्यात पत्रिका टाइम ने भी सराहा था। इसके बाद अगले चर्चित बिहारी हैं जय नारायण लाल दास और उनकी पत्नी कुसुम दास। मधुबनी पेंटिंग के इन कलाकारों को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। जगदीश गोवर्धन मॉरिशस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने बिहार में भोजपुर की यात्रा की है। मोहम्मद मजलूम नदाफ सूचना अधिकार कानून से प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने वाले झंझारपुर के रिक्शा चालक मोहम्मद मजलूम को बेस्ट सिटीजन ऑफ द नेशन अवार्ड के लिए चुना गया है जनवरी 2011 में। 2010 में बिहार के जिन शख्सियतों को मिला पद्मश्री हैं वो हैं स्वर्गीय हरि उप्पल और डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। तथागत तुलसी बिहार के तथागत तुलसी IIT मुंबई में भौतिकी विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हैं। उन्हें सबसे कम उम्र का फैकल्टी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अगले चर्चित बिहारी हैं जयजीत। गया के 14 वर्षीय जयजीत की पहचान एग्री हीरो के रूप में होने लगी है। छोटी जोत से ये कृषि क्रांति का वाहक बना है जो कि किसानों के श्री विधि से धान की खेती का पाठ पढ़ाता है। डॉक्टर के मंजू PMCH के प्रस्तुति स्त्री विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा विमेन अचीव्स पुरस्कार मिला है। डॉक्टर के मंजू को डॉक्टर इंदिरा सिन्हा कॉलेज ऑफ कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा सिन्हा को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी की ओर से बैंकॉक में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड दिया जाएगा। ये दिल्ली में शिला रत्न पुरस्कार से नवाजी जा चुकी थी डॉक्टर इंदिरा सिन्हा। इसके बाद अगले बिहारी चर्चित हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है। महासुंदरी देवी जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु। डॉक्टर हरिद्वार सिंह AN कॉलेज MU के प्राचार्य इन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ने बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया है डॉक्टर हरिद्वार सिंह को। उपेंद्र कुमार सिन्हा बिहार कैडर के 1976 बैच के IAS ने सेबी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। डॉक्टर गोपाल सभरवाल नालंदा विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त की गई थी। अगली बिहारी चर्चित हैं उषा किरण खान। मैथिली में वर्ष 2010 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए कथाकार उषा किरण खान के उपन्यास भामती का चयन किया गया है। अगले चर्चित बिहारी हैं OP शाह। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 83वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नीतीश कुमार को 2010 के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। किन किन पुरस्कारों से? CNN IBN का पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड, फोर्ब्स इंडिया का पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड से और NDTV पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से। आगे चर्चित बिहारी हैं राजेश चौधरी। वाटर स्पोर्ट्स पाल नौकायान में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। चंद्रशेखर चौधरी को राजमंडल खेलों में शूटिंग में रजत पदक हासिल हुआ है चंद्रशेखर चौधरी को। आगे हम चर्चित स्थल देखेंगे। सिमरिया बेगूसराय जिले के सिमरिया में 13 अक्टूबर 2011 को गंगा नदी के तट पर अर्धकुंभ मेले की शुरुआत हुई है। सिताब दियारा ये चर्चित स्थल है। सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से 11 अक्टूबर 2011 को लाल कृष्ण आडवाणी ने जन चेतना यात्रा की शुरुआत की है। अगला चर्चित स्थल है फारबिसगंज। 3 जून 2011 को अररिया जिले के फारबिसगंज में पुलिस ने एक उग्र भीड़ पर गोली चलाई जिसमें 4 लोग की मौत हो गई थी। बिहटा में 19 अप्रैल 2011 को मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने IIT पटना के भवन का शिलान्यास किया है। जमसौत मुसहरी
माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स 23 मार्च 2011 को बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने दानापुर के जमसौत मुसहरी गांव में लोगों से मिलकर स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी ली। अगला चर्चित स्थल है गया। देश में सैन्य अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए एक नई अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी यानी OAT की स्थापना बिहार के गया में की जाएगी। आगे हम बात करेंगे साहित्यिक गतिविधियाँ। हिंदी। बिहार में हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसके प्रथम उदाहरण सिद्धोनाथों के दोहे और चर्यापदों के रूप में देखा जा सकता है। मध्यकाल में हिंदी के उत्पन्न में सूफी संतों और भक्त कवियों का भी योगदान रहा है। इस रचना ने हिंदी बोलियों में कालजयी रचनाएं चर्चित हैं, कालजयी रचनाएं रची हैं। 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयासों से हिंदी के विकास को गति मिली है। 18वीं शताब्दी के साहित्यकार बाबू रमदीन सिंह, बाबू शिवनंदन सहाय, यशोदानंद अखौरी, सूर्यपुर के राजा राजेश्वर प्रसाद सिंह, पंडित भुवनेश्वर मिश्र, बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री और जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर। 18वीं शताब्दी में बिहार में हथुआ, बरेली, बेतिया, दरभंगा, श्रीनगर, डुमराव, अरवा, टोकारी, रानू, देव आदि रियासतों में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। बिहार में हिंदी को सर्वाधिक प्रश्रय देने वाले और हिंदी का पथ प्रशस्त करने वाले शीर्ष व्यक्ति हैं सदल मिश्र। इनकी प्रसिद्ध रचना थी नासिके तोपाख्यान। श्री मिश्र बिहार के एकमात्र ऐसे शिक्षक थे जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज में देशी भाषा में पुस्तक तैयार करने के लिए चुना गया था। केशवराम भट्ट ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राज्य में हिंदी के विकास में अपना योगदान किया था। केशवराम भट्ट ने 1921 में बिहार बंधु नामक पत्र का प्रकाशन किया था। मुंशी हसन अली इस पत्र के संपादक थे। द्वितीय चरण में हिंदी भाषा के विकास के दूसरे चरण में द्विवेदी युग, जो कि द्विवेदी युग 20वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश था, जिन साहित्यकारों का योगदान उल्लेखनीय रहा है वो है पंडित रामावतार शर्मा, पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ब्रजनंदन सहाय, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, रामलोचन शरण, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, पंडित रामदयाल पांडे, गणेश जी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, कपिल देव नारायण सिंह, हंस कुमार तिवारी, गुलाब खंडेवाला, फणीरेश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन। रामधारी सिंह दिनकर को भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है। प्रणभंग, जो कि प्रथम रचना थी, रेणुका और हुंकार आदि इनकी कालजयी रचना है। दिनकर जी का काव्य आंदोलन को सुदृढ़ करने में विशेष योगदान है। इनकी रचनाएं हैं उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र। फणीश्वरनाथ रेणु ने कथा में मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा को अग्रसारित किया है। मैला आंचल उनकी प्रथम रचना थी। इस श्रेणी के वे बिहार के प्रथम साहित्यकार थे। फणीश्वरनाथ रेणु की परंपरा में बाबा नागार्जुन ने बाबा बटेश्वर नाथ नामक आंचलिक कहानियां लिखी हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में बिहार के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बद्रीनाथ शर्मा, पंडित छविनाथ पांडे, मथुरा प्रसाद दीक्षित, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, फादर कामिल बुल्के, पीर मोहम्मद यूनिस, नलिन विमोचन पांडे और केसरी कुमार। आगे हम हिंदी की विविध विधाएं और उनसे संबद्ध विद्वान और साहित्यकार को देखेंगे। कविता है नागार्जुन, डॉक्टर कुमार विमल, आलोक धनवा, डॉक्टर बच्चन देव कुमार, अरुण कमल, निशांत केतु, डॉक्टर सुमन सरीन, राजकमल चौधरी। कथा साहित्य राधा कृष्ण, राजकमल चौधरी और हिमांशु श्रीवास्तव, ये सारे साहित्यकार हैं। आलोचना, समीक्षा और निबंध के हैं डॉक्टर कुमार विमल, डॉक्टर रंजन सूरीदेव, डॉक्टर राम वचन राय, नंद किशोर नेवल, डॉक्टर श्याम सुंदर घोष, निशांत केतु और गोपाल राय। नाटक के हैं स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप, राधा कृष्ण प्रसाद, शिव सागर मिश्र, चतुर्भुज, सिद्धनाथ कुमार, जितेंद्र सहाय, जनार्दन राय और जितेंद्र सिंह। उपन्यास और कहानी के हैं फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन राधा कृष्ण प्रसाद, उषा किरण खान, बिंदु सिन्हा सुभद्रा, रॉबिन शाह पुष्प, मिथिलेश्वर, मधुकर गंगाधर, मधुकर सिंह, शैवाल, श्रवण कुमार गोस्वामी, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सुनील सिंह, गौरी सिंह राजहंस। आगे हम उर्दू भाषा को देखेंगे।
इसकी पृष्ठभूमि 1984 में उर्दू बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित की गई है। उर्दू के विस्तार में फारसी, अरबी और स्थानीय हिंदी बोलियों भोजपुरी, मागधी का प्रभाव रहा है। बिहार में उर्दू का प्रारंभ 12वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इस भाषा के अभ्युदय और विकास में सूफी संतों मखदूम, सरफुद्दीन, याहया मनेरी द्वारा लिखित दोहों मुजफ्फर शम्स बलूखी और मिनहाज कास्ती का विशेष योगदान रहा है। 17वीं शताब्दी में समकालीन शायर मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल 1643 से 1722 थे। उर्दू का वास्तविक उत्थान 17वीं शताब्दी से माना जाता है। 17वीं शताब्दी में उर्दू में गद्य लेखन का प्रारंभ हुआ है। आगे शायरी कविता के बारे में। फुलवारी के संत इमामुद्दीन कलंदर ने शिराते मुस्तकीम उर्फ सीधा रास्ता 16.85 की रचना करके अपने उत्तरवर्ती शायरों को मार्गदर्शन दिया है। इस विद्या के अन्य शायर थे लाला उदार चंद उल्फत, राजा राम नारायण मौंजू, शेख गुलाम अली रासिक, शाह रुकनुद्दीन इश्क, मिर्ज़ा मोहम्मद अली फिरवी, महाराजा कल्याण सिंह आशिक, गाली मोहीन, जौक अली मोहम्मद शाह, सैयद फजले हक, डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद, जमील मज़ारी, परवेज शाहिदी, जार अजीमाबादी, शम्स मनेरी हसन और नईम आदि। रासिक ने उर्दू कविता की एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने गज़ल और मसनबी यानी महाकाव्य की शैली को ग्रहण किया है। इन्होंने गज़ल और मसनबी महाकाव्य की शैली को ग्रहण किया है। डॉक्टर अजीमुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी की काव्य शैली सोनेट का सर्वप्रथम उर्दू में प्रयोग किया है। हसन नईम ने उर्दू कविता को नई दिशा दी है। उर्दू शोध को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय काजी अब्दुल वदूद को है। आलोचना है कि उर्दू साहित्य में आलोचना की स्थापना करने में प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद थे, जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड पर आधारित उर्दू साहित्य में आलोचना का पूर्ण विकास किया है। उर्दू शायरी पर एक नज़र। उनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। वे पद्मश्री और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। अफसाना, ये लघु कथा है। प्रगतिशील उर्दू लेखक सुहैल अजीमाबादी इस शैली के लिए चर्चित हैं। अफसाना के लिए समकालीन उर्दू साहित्यकार हैं। समकालीन उर्दू साहित्यकारों में नामचीन शायर कलीम आजीज ने उर्दू शायरी को नया रूप प्रदान किया है। अब्दुल समद ने उपन्यास 2 गज जमीन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समकालीन कहानीकारकों में रिजवान अहमद, शौकत हयात, शफ़ी जावेद, कवियों में जहीर सिद्दीकी, सुल्तान अख्तर, सिद्दीकी मुजीमी, गद्यकारों में प्रोफेसर वहाब अशरफी, डॉक्टर लुत्फ़ उर रहमान आदि जो है वो उल्लेखनीय है। आगे जो भाषा है वो है बंगला। बंगला भाषा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका बिहार में बंगला भाषा साहित्य की प्रगति का आरंभ 18वीं शताब्दी में हुआ है। इसके प्रमुख केंद्र पटना और भागलपुर थे। प्रारंभिक चरणों में काव्य का प्राधान्य रहा है। बांग्ला के प्रमुख साहित्यकार हैं राजा पृथ्वीचंद्र त्रिवेदी, सुरेंद्रनाथ मजूमदार सभी कविता के, राजनारायण बोस, चंद्रशेखर बोस, प्रोफेसर विमन बिहार मजूमदार, सुखाराम, गणेश देवरकर, शिरीष चंद्र, तारक नाथ गांगुली सभी गद्यकार आदि। अगला भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ था। ये बिहार के पश्चिमी और उत्तरी प्रदेश में बोली जाती है। भोजपुरी विदेशों में भी लोकप्रिय है। हिंदी फिल्म जगत बॉलीवुड में भोजपुरी का खूब हस्तक्षेप है। यहाँ ग्रामीण पात्र भोजपुरी में ही वार्तालाप करते हैं। प्रमुख भोजपुरी साहित्यकार हैं कबीर दास, धर्मदास, चंडीदास, दरियादास, बाबू रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्रा, भिखारी ठाकुर, रामेश्वर सिंह कश्यप, अवध बिहारी सुमन, उमाकांत वर्मा, गणेश दत्त तिवारी, गोरखनाथ चौबे, रंजीत पाठक और मधुकर सिंह। मैथिली भाषा। आगे हम मैथिली भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। मैथिली मिथिलांचल जो कि तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है। इस भाषा के विकास में धार्मिक प्रभाव स्पष्ट है। मैथिली बिहारी के अतिरिक्त नेपाल में भी लोकप्रिय है। प्रमुख मैथिली विद्वान है विद्यापति, हरिमोहन झा, ज्योतिश्वर ठाकुर, खंड चंद्रकला, भानु कवि,
रुद्र, धारा, गोविंददास, महेश ठाकुर और महीनाथ ठाकुर आदि। मगही। मगही भाषा पटना, गया, नालंदा, नवादा जिलों में बोली जाती है। मगही सभी मगधी सभी साहित्यिक विधाओं, नाटक, कहानी, उपन्यास, गद्य, पद्य आदि सभी विधाओं से पूर्ण विकसित है। संबद्ध प्रमुख विद्वान हैं मगही के लक्ष्मी नारायण पाठक, श्रीधर मिश्र, योगेश्वर सिंह, योगेश दत्त पाठक, सुरेश दुबे, श्रीकांत शास्त्री, राम नरेश पाठक, हरिहर नाथ पाठक, वैद्यनाथ, बाबा कदमदास, बाबा मानीराम और चतुर्भुज मिश्रा। सुरेश दुबे को मगही का शैली कहा जाता है। आगे हम बिहार की भाषाएं और उससे संबद्ध कुछ मुख्य तथ्य भी देखेंगे। भोजपुरी भाषा लोकप्रिय क्षेत्र है भोजपुरी का। भोजपुर, रोहतास, बक्सर, सिवान, सारण, भभुआ, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मॉरिशस, त्रिनिडाद, सूरीनाम, गयाना ये लोकप्रिय क्षेत्र हैं भोजपुरी के। विश्व की सबसे बड़ी आंचलिक बोली लगभग 12 करोड़ बिहार और आसपास और विदेशों में। मैथिली का लोकप्रिय क्षेत्र है मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। इस भाषा को तिरहुता लिपि में व्यक्त किया जाता है। मगही का लोकप्रिय क्षेत्र है पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, बिहार शरीफ, बाढ़, मोकामा, नालंदा, नवादा। अंगिका का लोकप्रिय क्षेत्र है भागलपुर, गुड्डा, दुमका, खगड़िया, साहेबगंज। मैथिली का आधुनिक रूप मानी जाती है अंगिका को। वज्जिका का लोकप्रिय क्षेत्र है मुजफ्फरपुर और वैशाली। मैथिली से उद्भव मानी जाती है वज्जिका। आगे हम बिहार से संबद्ध प्रमुख साहित्य और उनके प्रणेता को। तो ये साहित्य या पुस्तक है और उसके लेखक हैं मकेतुबाते सदी और आदा बूथ मुरीदीन के लेखक हैं मखदूम, शरफुद्दीन, अहिया मनेरी। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। भट्टियम के लेखक हैं आर्यभट्ट। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। त्वचिंतामणि के लेखक हैं गणेश उपाध्याय। सुवदम व्याकरण के लेखक है पद्मनाथ। काव्य प्रदिम के लेखक है गोविंद ठाकुर। रस मंजरी के लेखक है भानुदत्त। चंद्रलोक के लेखक है जयदेव। रसाढ़व के लेखक है शंकर। गीत गोपीपति के लेखक है कृष्णदत्त। वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कीर्तिलता, कीर्तिमाल, कीर्ति पताका के लेखक है विद्यापति। पद्मावली के लेखक है रूप गोस्वामी। भक्ति रत्नावली के लेखक है विष्णुपुरी। वैष्णव वंदना के लेखक है देवकी नंदन। भक्तिमाला के लेखक है प्रियदास। टीका उर्दू मसनवी के लेखक है महाराजा कल्याण सिंह। सिमर उल मुतकीन के लेखक है गुलाम हुसैन। गौरी मंडल बंगला के लेखक हैं राजा पृथ्वी चंद्र त्रिवेदी। महिला बंगला के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ मजूमदार। महिला जो कि बांग्ला में है। देशी कलर भी बांग्ला में है। इसके लेखक हैं सखाराम गणेश देवेस्कर। स्वर्णलता बांग्ला में है। इसके लेखक है तारकनाथ गांगुली। चेतना चरितेर उपादान बांग्ला में है। इसके लेखक है प्रोफेसर मिलन बिहारी मजूमदार। विदेशिया भोजपुरी में है। इसके लेखक है बिहारी ठाकुर। सिराते मुस्तकीम उर्फ सीधा के लेखक है इमामुद्दीन कलंदर। उर्दू शायरी पर एक नज़र और उर्दू तेकीत पर एक नज़र के लेखक है प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद। बाबा लोग के लेखक हैं गयास अहमद उद्दीन। अलाव, चार चेहरे और नए पुराने के लेखक हैं प्रोफेसर अख्तर औरेनवी। दो गज जमीन के लेखक हैं अब्दुस्मद। खट्टर कक्का के लेखक हैं हरिमोहन झा। आगे हम देखेंगे पत्रकारिता, जर्नलिज्म। बिहार में पत्र समाचार पत्र का प्रकाशन 1853 में नूर उल अनवर के प्रकाशन के साथ प्रारंभ हुआ था। ये समाचार पत्र आरा से प्रकाशित हुआ था। तो पत्रकारिता अंग्रेजी में, बिहार में अंग्रेजी पत्रकारिता का इतिहास 125 वर्ष पुराना है।
1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन हुआ था। 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। वर्तमान शताब्दी में शुरुआत में राष्ट्रवादियों के द्वारा 2 अन्य समाचार पत्र द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड का प्रकाशन हुआ है। 2 अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन इसी समय में शुरू हुआ है, जिन्होंने बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग की प्रस्तुति में काफी सहयोग दिया। ये समाचार पत्र थे द बिहारी और द बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स की नींव पटना में 1903 में साप्ताहिक के रूप में पड़ी थी। 1906 में इसे भागलपुर से प्रकाशित होने वाले बिहार न्यूज के साथ विलय करा के दी बिहार का नया नाम प्रदान किया। 1912 में ये एक दैनिक के रूप में परिवर्तित हो गया। 1917 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन समाप्त हो गया। इसकी जगह पे दी सर्च लाइट 15 जुलाई 1918 से प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक है सैयद हैदर हुसैन थे। 1930 में दी सर्च लाइट को एक दैनिक समाचार पत्र के का स्वरूप दे दिया गया। सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलनों के क्रम में राष्ट्रवादियों के मुख्य प्रवक्ता के रूप में सर्च लाइट ने काफी सराहनीय भूमिका अदा की है। इसके बाद 1985 में इसका प्रकाशन बंद हो गया और इसका स्थान हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण ने ले लिया। असहयोग आंदोलन के क्रम में मौलाना मजरूल हक ने पटना से दी मदरलैंड का प्रकाशन शुरू कर दिया। इस समाचार पत्र में सरकार की कड़ी आलोचना करने के कारण इस समाचार पत्र पर अनेक बार मुकदमे चलाए गए और शीघ्र ही इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। इसके बाद 1924 में मोहम्मद यूनुस ने, जो कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी थे, द पटना टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया, जो कि 1944 में प्रकाशित हो रहा था। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की नींव रखी। पटना से प्रकाशित होने वाला ये समाचार विभिन्न कारणों से बीच में ही कई बार स्थगित हो गया। इसके बाद 1989 में इसका प्रकाशन एक बार फिर से बंद हो गया। कुछ वर्षों के बाद फिर से 1995 में ये फिर से प्रकाशन शुरू हुआ इसका। इसके बाद 1986 में टाइम्स ऑफ इंडिया का पटना संस्करण भी प्रकाशित हो गया। हिंदी का समाचार पत्र, हिंदी पत्रकारिता का प्रगति बिहार में काफी धीमी गति से आरंभ हुई है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था, जो कि 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 1925 में ये समाप्त हो गया। प्रथम हिंदी दैनिक सर्वहितैषी के नाम से 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ। 1913 में एक अन्य हिंदी दैनिक हिंदी बिहारी का प्रकाशन भी शुरू हुआ, लेकिन इन सबको विशेष लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी। इसके बाद 1941 में आर्यावर्त का प्रकाशन इंडियन नेशन के सह प्रकाशन के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद 1947 में सर्च लाइट का सह प्रकाशन प्रदीप शुरू हुआ। आर्यावर्त का फिर से प्रकाशन इंडियन नेशन के साथ 1995 से शुरू हो गया। 1986 में नव भारत टाइम्स के पटना संस्करण का प्रकाशन भी शुरू हुआ, लेकिन 1990 से ये पूर्णतया बंद हो गया। हिंदी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में जनशक्ति, आज, प्रभात खबर आदि हैं। इसके बाद उर्दू पत्रकारिता। बिहार में उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र आरा से प्रकाशित किया गया है। इसका शीर्षक था नूरुल अनवार और इसके मालिक थे मोहम्मद हाशिम। बिहार का पहला उर्दू दैनिक 1876 में आरा से ही प्रकाशित हुआ था। मुंगेर, सिवान, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर से भी समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके बाद 1848 में दरभंगा से एक साहित्यिक पत्रिका नई किरण का प्रकाशन शुरू हुआ था। 2000 तक बिहार में लगभग 50 समाचार पत्र उर्दू में प्रकाशित हो रहे थे। इसके बाद हम बिहार की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, जिसका स्थापना वर्ष और प्रकाशन स्थल भी आप जानेंगे। एक चार्ट के जरिए आपको बताया गया ताकि आपका रिवीजन हो सके। समाचार पत्र बिहार बंधु, ये साप्ताहिक था। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी और इसका प्रकाशन स्थल पटना है। सर्वहितैषी दैनिक है और इसकी स्थापना 1880 में हुई है। प्रकाशन स्थल है पटना। क्षत्रिय पत्रिका मासिक पत्रिका है ये, और ये इसका स्थापना वर्ष 1881 में हुआ था। प्रकाशन स्थल पटना है। पीयूष प्रवाह साप्ताहिक है, स्थापना 1886, प्रकाशन स्थल है भागलपुर। घर बंधु साप्ताहिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1886, स्थापना वर्ष 1886 है और इसका प्रकाशन स्थल है लोहरदग्गा। सारठ सरोज साप्ताहिक पत्रिका समाचार पत्र है और इसका स्थापना हुआ है 1888 में। प्रकाशन स्थान है छपरा। विद्याधर्म दीपिका 1988 में स्थापना हुआ है। प्रकाशन स्थल है दरभंगा। चंपारण चंद्रिका 1890 में बेतिया में। कायस्थ हितैषी का स्थापना हुआ है 1819 में, दरभंगा से प्रकाशन होता है।
आर्यावर्त साप्ताहिक पत्रिका है, इसका स्थापना 1898 में हुआ है, प्रकाशन स्थान है पटना। लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है ये मासिक है, 1903 में स्थापना हुई है, गया से प्रकाशन होता है। देश साप्ताहिक है पत्रिका और इसकी स्थापना 1919 में हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। प्रजाबंधु साप्ताहिक है, 1914 में स्थापना हुई है, पटना सिटी। पाटलिपुत्र जो है ये साप्ताहिक पत्रिका है, 1914 में स्थापना हुई है, पटना सिटी से प्रकाशन होता है, प्रकाशन स्थान पटना सिटी है। तरुण भारत साप्ताहिक है, 1921 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। महावीर साप्ताहिक है, 1926 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। बालक मासिक है, स्थापना हुई है 1926 में, प्रकाशन स्थान है लहेरिया सराय। गोलमाल साप्ताहिक पत्रिका है, स्थापना हुई है 1924 में, प्रकाशन स्थान है पटना सिटी। युवक मासिक है, 1929 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। भूदेव मासिक है, 1933 में, प्रकाशन स्थान है पटना सिटी। नेव शक्ति साप्ताहिक है, 1933 में स्थापना हुई है, पटना सिटी से प्रकाशन होता है, पटना में सॉरी। योगी मासिक साप्ताहिक पत्रिका है, 1933 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। बिजली साप्ताहिक है, 1935 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। किशोरी साप्ताहिक है, 1938 में स्थापना हुई है, पटना, प्रकाशन स्थान पटना है। जनता साप्ताहिक पत्रिका है, 1938 में स्थापना हुई है और प्रकाशन स्थान है पटना। आरती मासिक है, 1940 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। हुंकार साप्ताहिक पत्रिका है, 1940 में स्थापना हुई है और प्रकाशन स्थान है पटना। आर्यावर्त दैनिक है, 1941 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान पटना। अग्रदूत साप्ताहिक 1942 आरा में। पारिजात मासिक है, 1946 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। प्रदीप का प्रकाशन स्थान है पटना, 1947 में स्थापना हुई है। नवीन भारत दैनिक है और इसकी स्थापना हुई 1947 में, प्रकाशन स्थान है पटना। ज्योत्सना मासिक है, 1948 में स्थापना हुई है, इस प्रकाशन स्थान है पटना। विश्वामित्र दैनिक है, 1948 में स्थापना हुई है, पटना, प्रकाशन स्थान है। चुन्नू मुन्नू मासिक पत्रिका है, 1950 में स्थापना हुई है और प्रकाशन स्थान है पटना। नई धारा मासिक पत्रिका है, 1950 में स्थापना हुई है, पटना, प्रकाशन स्थान है। अवंतिका मासिक है, 1952 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। पाटर मासिक है, 1952 में स्थापना हुई है, पटना, प्रकाशन स्थान है। बिहार थिएटर चौमासिक है, 1953 में इसकी स्थापना हुई है और प्रकाशन स्थान पटना है। जनशक्ति दैनिक पत्रिका है, 1960 में इसकी स्थापना हुई है, पटना, इसका प्रकाशन स्थान है। लोकपत्र साप्ताहिक है, 1966 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। आत्मकथा दैनिक है, 1970 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। राजभाषा चैत्र मासिक है और इसकी स्थापना 1973 में हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। लोकास्था साप्ताहिक है, 1974 में स्थापना हुई है और स्थान है पटना। मुक्तकंठ पाक्षिक पत्रिका है और इसका स्थापना 1970 में हुआ है, प्रकाशन स्थान पटना है। आनंद डाइजेस्ट जो है ये आनंद डाइजेस्ट मासिक पत्रिका है, 1979 में इसकी स्थापना हुई है, पटना, प्रकाशन स्थान है। आज दैनिक पत्रिका है और इसकी स्थापना 1979 में हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। जनमत मासिक पत्रिका है, 1979 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। शिक्षा डाइजेस्ट मासिक है, 1984 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। पाटलिपुत्र टाइम्स दैनिक है पत्रिका और इसकी स्थापना 1985 में हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। नवभारत टाइम्स दैनिक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। आगे हिंदुस्तान दैनिक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई है, पटना, इसका प्रकाशन स्थल है। अमृत वर्षा दैनिक है, 1986 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। मौर्य विहार सांध्य दैनिक है, 1988 में स्थापना हुई है और पटना, इसका प्रकाशन स्थान है। नई शिक्षा मासिक पत्रिका है, 1990 में इसकी स्थापना हुई है, पटना, इसका प्रकाशन स्थान है। जनादेश साप्ताहिक है, 1990 में स्थापना हुई है, पटना, प्रकाशन स्थान है। धर्मायन साप्ताहिक है, 1990 में स्थापना हुई है, पटना, प्रकाशन स्थान है। प्रतियोगिता किरण प्रतियोगिता मासिक होता है और 1992 में इसकी स्थापना हुई है, पटना, इसका प्रकाशन स्थान है। सांध्य प्रहरी दैनिक है, 1992 में स्थापना हुई है, पटना, प्रकाशन स्थान है। युग पत्र, उसके बाद युग की सेवा।
संस्कृत में, संस्कृत भाषा में जो समाचार पत्र है उसकी भी स्थापना और प्रकाशन स्थान आप जान लीजिए। विद्यार्थी जो है ये संस्कृत भाषा की समाचार पत्र है, इसकी स्थापना हुई है 1878 में, प्रकाशन स्थान है पटना। धर्म नीतित्वम मासिक है, 1918 में स्थापना हुई है, पटना प्रकाशन स्थान है। मित्रम पाक्षिक चैत्र मासिक है, 1918 में इसकी स्थापना हुई है, पटना प्रकाशन स्थान है। संस्कृत संजीवनम चैत्र मासिक समाचार पत्र है और इसकी स्थापना 1940 में हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। देववाड़ी मासिक समाचार पत्र है, 1960 में इसकी स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान मुंगेर है। संस्कृत विश्वविद्यालय पत्रिका चैत्र मासिक समाचार पत्र है ये, इसकी स्थापना 1963 में हुई है, प्रकाशन स्थान दरभंगा है। पाटल श्री चैत्र मासिक समाचार पत्र है, 1966 में इसकी स्थापना हुई है, पटना इसका प्रकाशन स्थान है। अरण्यकम षष्ठ मासिक है, अरण्यकम जो है ये षष्ठ मासिक समाचार पत्र है, इसकी स्थापना 1988 में हुई है, प्रकाशन स्थान आरा है। भारती मासिक समाचार पत्र है, 1988 में इसकी स्थापना हुई है, आरा है इसका प्रकाशन स्थान। सूर भारती जो है ये दरभंगा इसका प्रकाशन स्थान है। साहित्य सुधा का प्रकाशन स्थान राघवपुर पाटली में है। मित्र का प्रकाशन स्थान मुजफ्फरपुर है। इसके बाद आप उर्दू समाचार पत्र देख लीजिए कि इसका स्थापना प्रकाशन स्थान क्या है। उर्दू समाचार पत्र है नूर उल अनवर। नूर उल अनवर जो है ये भी साप्ताहिक है और 1853 में इसकी स्थापना हुई है और प्रकाशन स्थान इसका आरा है। अरकारा साप्ताहिक 1855 में स्थापना हुई है, पटना प्रकाशन स्थान है। अलपंच साप्ताहिक है, 1855 में स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान पटना है। अखबार बिहार 1856 में प्रकाशन स्थान पटना सिटी। साथी दैनिक समाचार पत्र है, 1889 में इसकी स्थापना हुई है, पटना इसका प्रकाशन स्थान है और अखबार बिहार का प्रकाशन स्थान पटना सिटी है। संगम दैनिक है और दैनिक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन स्थान है पटना। कौमी आवाज दैनिक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन स्थान पटना है। मेल मिलाप मासिक समाचार पत्र है, 1939 में इसकी स्थापना हुई है और पटना इसका प्रकाशन स्थान है। पिंडार दैनिक है, पटना प्रकाशन स्थान है। सदाएयाम दैनिक है, 1942 में इसकी स्थापना हुई है, प्रकाशन स्थान है पटना। इंसाफ साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशन स्थान किशनगंज। रोशनी साप्ताहिक समाचार पत्र पटना प्रकाशन स्थान है। कौमी तंजीब दैनिक समाचार पत्र स्थापना वर्ष 1964 और पटना प्रकाशन स्थान है। इसके बाद सदाकत जो है दैनिक समाचार पत्र है, इस प्रकाशन स्थान है पटना। एतिहाद वतन दैनिक समाचार पत्र 1946 में स्थापना हुई है, स्थापना प्रकाशन स्थान है पटना। रहराड दैनिक प्रकाशन समाचार पत्र है और इसकी स्थापना 1969 में हुई है और प्रकाशन स्थान है पटना। इसके बाद अंग्रेजी भाषा में जो समाचार पत्र हैं उसका भी प्रकाशन स्थान और स्थापना वर्ष देख लीजिए। मदरलैंड जो कि अंग्रेजी समाचार पत्र है साप्ताहिक, इसका प्रकाशन स्थान है पटना। पटना टाइम्स साप्ताहिक है, प्रकाशन स्थान पटना। बिहार टाइम्स 1894 में स्थापना हुई है, पटना प्रकाशन स्थान है। बिहार हेराल्ड पटना प्रकाशन स्थान है। इंडियन नेशन दैनिक पटना प्रकाशन स्थान है। सर्च लाइट दैनिक समाचार पत्र, इसका स्थापना पटना में प्रकाशन स्थान पटना है। टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक समाचार पत्र 1986 में स्थापना हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया की और प्रकाशन स्थान पटना है। हिंदुस्तान टाइम्स दैनिक समाचार पत्र, इसके प्रकाशन स्थान है पटना। तो इंग्लिश समाचार पत्र का प्रकाशन स्थान है पटना। आगे हम बात करेंगे पुरस्कार, सम्मान और अलंकरण। प्रमुख अकादमियां। राज्य सरकार ने ललित कलाओं और भाषाई क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वाले विशिष्ट कलाकारों और साहित्यकारों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के लिए सम्मानित करने हेतु 11 अकादमियों की स्थापना की है, जो अपने क्षेत्र के विशिष्ट जनों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के साथ ही शिक्षा वृत्ति भी प्रदान करता है। संगीत नाट्य अकादमी, दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी, ललित कला अकादमी, जनजाति भाषा अकादमी, हिंदू ग्रंथ अकादमी, भोजपुरी अकादमी, संस्कृत अकादमी, मैथिली अकादमी, बंगला अकादमी, मगधी अकादमी और उर्दू अकादमी। तो ये सारे हैं। ये सभी अकादमियां विशिष्ट जनों को पुरस्कृत और सम्मानित करने के साथ साथ ललित कला और संबंधित भाषाओं का प्रचार प्रसार भी करती है। बिहार सरकार का राज्य भाषा विभाग प्रायः प्रत्येक वर्ष ही समाज और साहित्य और ललित कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 22 पुरस्कारों से विशिष्ट जनों को पुरस्कृत करता है। इसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार और अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं विभिन्न उपलब्धियों हेतु कई प्रकार के पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं? राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार,
राज्य पुलिस पदक के लिए, महादेवी पुरस्कार, बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार, विद्यासागर कवि पुरस्कार, हिंदी भाषा हिंदी सेवा सम्मान के लिए, विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान के लिए अखिल भारतीय ग्रंथ पुरस्कार, अमरनाथ झा पुरस्कार, फादर कामिल बुल्के पुरस्कार और राधिका रमन सिंह पुरस्कार, खुदा बख्श पुरस्कार, जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार, जमुना लाल बजाज पुरस्कार, राजेंद्र शेखर सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और फरीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार जो है ये पंडित राम चतुर मलिक स्मृति पुरस्कार, भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार, राम लोचन शरण स्मृति पुरस्कार और राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान। तो बिहार राजभाषा विभाग के पुरस्कार एक चार्ट के जरिए आप देख लीजिए, इससे संबंधित विषय और विद्या भी दिया हुआ है। चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है राजनीतिक विज्ञान के लिए, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और दर्शन के लिए, विद्यापति पुरस्कार हिंदी लोक साहित्य के लिए, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के लिए, उपेंद्र महारथी पुरस्कार कला और शिल्प में, अयोध्या प्रसाद खत्री पुरस्कार हिंदी भाषा और लिपि में, काशी प्रसाद जायसवाल पुरस्कार इतिहास एवं संस्कृति में और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार जो है वो उपन्यास और कहानी के लिए, शिव पूजन सहाय पुरस्कार ललित निबंध संस्करण और यात्रा साहित्य में, राम वृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार नाटक और रंगमंच के लिए, केदारनाथ मिश्र प्रभात पुरस्कार काव्य के लिए, नलिन विलोचन शर्मा पुरस्कार समालोचन के लिए, गोरखनाथ सिंह पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार विधि साहित्य में, अमरनाथ झा पुरस्कार बाल साहित्य के लिए और लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार हिंदी भाषा और साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ के लिए, गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार नवनीति के लिए, फणीश्वर नाथ रेणु स्मृति पुरस्कार आंचलिक और कृति के लिए, आंचलिक कथा कृति के लिए, बिहार विषय ग्रंथ पुरस्कार बिहार की भूमि प्राकृतिक संपदा बिहार साहित्य कला और जनजीवन के लिए, भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार रंगमंच और लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु मिला, जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार हिंदी सेवा हेतु, राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान साहित्य में विशिष्ट योगदान हेतु। आगे हम खेल गतिविधियां देखेंगे। बिहार में खेलकूद के विकास के लिए प्रथम सुनियोजित प्रयास स्वर्गीय मोइनुल हक ने किया। इस कार्य में इनके सहयोगी RI सिंह और रवि मेहता थे। इन सभी के अथक प्रयासों से राज्य में खेलकूद की अनेक संस्थाओं का गठन हुआ। तो प्रमुख खेल संस्थाएं के बारे में हम जानेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 31 जुलाई 1986 को बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन किया गया है। ये पूर्णतः स्वायत्त निकाय है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही सहायता मिलती है। इसके सर्वोच्च प्राधिकारी महानिदेशक होते हैं। पूर्व में इस संस्था का नाम बिहार स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिलिंग था जिसका गठन 1961 में किया गया था। इसका जीर्णोद्धार 1996 में किया गया। 1975-76 में काउंसिल को समाप्त कर राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स अथॉरिटी नामक इस संस्था का गठन किया गया है। दायित्व बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मुख्य उद्देश्य और दायित्व प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज, उनका खेल प्रशिक्षण, राज्य और देश की खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी और उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना है। इसके बाद अगला खेल है बिहार ओलंपिक संघ। ओलंपिक एसोसिएशन की इस इकाई की स्थापना का उद्देश्य राज्य में खेलकूद संस्थाओं की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना और खेल प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। संप्रति इस निकाय से 29 जिला स्तरीय खेलकूद संस्थाएं संबंधित हैं। इसके बाद बिहार एमेच्योर एथलेटिक्स संघ। ये संगठन राज्य ओपन मीट और अन्य एथलेटिक प्रतियोगिताओं द्वारा राज्य के एथलीटों का विकास करने हेतु उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। बिहार हॉकी संघ जो कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए होता है। 1996 में गठित बिहार हॉकी संघ पुरुष खिलाड़ियों के समुचित प्रशिक्षण, संरक्षण, अभ्यास और राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। दूसरी ओर बिहार राज्य महिला हॉकी संघ राज्य की महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए वही दायित्व निभाता है। अगला है बिहार राज्य क्रिकेट संघ। इस संस्था का गठन 1937 में हुआ था। यह राज्य में क्रिकेट गतिविधियों को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। बिहार फुटबॉल संघ।
इस संस्था का गठन 1986 में किया गया है। ये इस संघ द्वारा वरिष्ठ और कनिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और अभ्यास की व्यवस्था की जाती है और विविध फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। बिहार राज्य शतरंज संघ, इसका गठन 1937 में किया गया है। ये संघ बिहार के वरिष्ठ और कनिष्ठ शतरंज खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, अभ्यास और उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। अन्य खेल संगठन: बिहार कबड्डी संघ, बिहार रोलर स्केटिंग संघ, बिहार बेसबॉल संघ, बिहार महिला वॉलीबॉल संघ, बिहार कैरम संघ, बिहार महिला फुटबॉल संघ, बिहार ताइक्वांडो संघ, बिहार टेनिस संघ, बिहार साइकिलिंग संघ, बिहार बैडमिंटन संघ, बिहार साइकिल और शूटिंग संघ, बिहार बास्केटबॉल संघ, बिहार वेटलिफ्टिंग संघ, बिहार वॉलीबॉल संघ, बिहार मुक्केबाजी संघ, बिहार टेबल टेनिस संघ, बिहार शरीर सौष्ठव संघ, बिहार तैराकी संघ, बिहार जिम्नास्टिक संघ, बिहार बिलियर्ड्स संघ। ये जो है अन्य खेल संगठन है। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख स्टेडियम। तो एक दृष्टि में आप देख लीजिए बिहार के प्रमुख स्टेडियम को। पटना में है संजय गांधी मिनी स्टेडियम है पटना में, और पटना में सचिवालय इंडोर स्टेडियम भी है, मोइनुल हक स्टेडियम है, मिथिलेश है और डाकतार मनोरंजन स्टेडियम है। आरा में है वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम और वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। आरा में वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम है और वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है। खगौल में जनजीवन राम स्टेडियम है, गया में सुब्रमण्यम स्टेडियम है, पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम है, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस स्टेडियम है और हाजीपुर में रेलवे स्टेडियम और हाजीपुर स्टेडियम है। आगे हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख खेल। सबसे पहले क्रिकेट के बारे में। बिहार में क्रिकेट का प्रारंभ रणजी मैचों के शुरू होने के साथ हुआ है। राज्य के पटना, जमशेदपुर और रांची में क्रिकेट के राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध है। राष्ट्रीय टीम के लिए बिहार में चयनित खिलाड़ी कीर्ति आजाद और सबा करीम। प्रमुख खिलाड़ी है रमेश सक्सेना, कीर्ति आजाद, सुब्रतो बनर्जी, ओम प्रकाश, श्यामल सिन्हा, केशव प्रसाद, दलजीत सिंह, आनंद शुक्ल, राकेश शुक्ल, तिलक राज, अमीकर दयाल, रणधीर सिंह और काजल दास। ये जो है प्रमुख खिलाड़ी हैं क्रिकेट की। प्रमुख खेल आयोजन: 1996 में विश्व कप मैचों में जिम्बाब्वे बनाम केनिया का अंतर्राष्ट्रीय मैच पटना मोइन उल हक स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो एक चार्ट में हम देखेंगे बिहार के प्रमुख कप्स, शील्ड और ट्रॉफी। प्रेसिडेंट कप किस लिए मिलता है? फुटबॉल में मिलता है प्रेसिडेंट कप और ट्रॉफी कप, और मोइनुल कप जो है ये फुटबॉल के लिए मिलता है। गवर्नर्स गोल्ड कप संबंधित है फुटबॉल से। रिपब्लिक शील्ड संबंधित खेल है फुटबॉल। रणधीर वर्मा शील्ड क्रिकेट। जयपाल सिंह कप हॉकी। रवि मेहता ट्रॉफी मिलता है फुटबॉल में। बोकारो गोल्ड कप फुटबॉल संबंधित खेल है। अनुग्रहण नारायण शील्ड संबंधित खेल है फुटबॉल। हेमंत ट्रॉफी क्रिकेट। रवि मेहता शील्ड संबंधित खेल है वॉलीबॉल और कंजन्स कप संबंधित खेल है हॉकी। आगे हम बात करेंगे फुटबॉल खेल के बारे में। बिहार में फुटबॉल का प्रारंभ 1847 में इंग्लिश शील्ड से हुआ। ये शील्ड पटना एथलेटिक एसोसिएशन से संबंधित थी। राज्य फुटबॉल की लोकप्रियता बरपाउड शील्ड, पटना सिटी चैलेंज कप, लाहरी शील्ड, बर्नाडे शील्ड की स्थापना से और भी अधिक बढ़ी है। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता है बोकारो स्टील फुटबॉल टूर्नामेंट। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता है बोकारो स्टील फुटबॉल टूर्नामेंट। बिहार के सी प्रसाद 1971 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान चुने गए। इसी वर्ष वे अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। तो प्रमुख खिलाड़ी हैं फुटबॉल के बिहार के सी प्रसाद, पीके बनर्जी, मेवाला, सुभाष मलिक, अनवर हुसैन, अरुण दास, चंद्रशेखर प्रसाद, अब्दुल समद, अब्दुल लतीफ, सुबोध काजी लाल, अशोक बनर्जी, श्याम सुंदर, अवधेश कुमार सिन्हा, रामेश्वर लाल, रामविलास, विधान चंद्र मिश्रा, विजय कुमार, देवेंद्र यादव, बिशुन प्रसाद, बद्री प्रसाद, प्रभाकर मिश्र, धन बहादुर सौगा राम, लल्लन दुबे और शत्रुघ्न राय। ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ी हैं बिहार के। आगे हम टेनिस और टेबल टेनिस को देख रहे हैं। बिहार में लॉन टेनिस का श्री गणेश 1912 से हुआ है। प्रमुख खिलाड़ी हैं उसके लॉन टेनिस के सन, ए सेन,
हरि वर्मा, बिशु डे, शैल कुमार उपाध्याय, दिनेश मोहन, सुरेंद्र और चंद्रभूषण। टेबल टेनिस के रणेंद्र दास वर्मा, प्रेम कुमार, सफदर हुसैन, टीडी मुखर्जी, सुब्रतो गुप्त, सैयद अली नैयर, अपरेश घोष, कांति बोस, दुर्गा सिंह, सुरेश चौरसिया, राम कुमार चौरसिया, अमीरुल्लाह खां, मिहिर सान्याल, महेंद्र कुमार, जयप्रकाश, रमेश मारी, अशोक शरर, अशोक कांत शरर, पापिया दत्त गुप्त, दिलीप गांधी, मनोज कुमार, पार्थ सारथी, समरजीत सिंह, शशांक, मंजूरी प्रसाद आदि। ये सारे टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी हैं। प्रमुख खेल आयोजन 1930 में ब्रिटिश टीम और 1970 में पाकिस्तान की टीम के साथ बिहार में डेविस कप का मैच आयोजित किया गया। आगे हम हॉकी खेल के बारे में बात करेंगे। तो बिहार में हॉकी का प्रारंभ 1904 से हुआ है। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी मैच में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इस टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे, जो कि बिहार के ही थे। तो हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी हैं गोपाल मेम्स, जस्टिन करकेता, माइथल किंडो, सिल्वामूस डुंगडुंग, हन्ना नाग, HC करकेला, विश्वासी मूर्ति, अकैया गुंडिया, सलोनी मूर्ति, यासमानी भांगा, सरिस्किया गुड़िया, HK मिश्र, अमृत लकड़ा, सुक्रुवांगा, पुष्पा टोपानो, शशि दुलारी, हलेन सोय, राजकुमारी बानरा, जयपाल सिंह, सुशील टोपनो, मनोहर टोपनो, अनभील आइट आदि। आगे हम बैडमिंटन खेल के बारे में बात करेंगे। बैडमिंटन खेल के प्रमुख खिलाड़ी हैं बिहार से उमेश वर्मा, श्रीमती सरोजनी गोगटे, मोहन आहूजा, अली अकबर, चितरंजन सिन्हा, बाबू चटर्जी, अशोक मिश्र, अनिल कुमार मिश्र, कवयत्री घोष आदि। श्रीमती सरोजनी गोगटे जो हैं, ये अखिल भारतीय महिला बैडमिंटन चैंपियन रही हैं। आगे हम शतरंज खेल के बारे में बात करेंगे। तो शतरंज खेल के प्रमुख खिलाड़ी हैं बिहार से दोलन चंपा बोस, BK श्रीवास्तव, योगेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, बीयू पाशी, संजीव कुमार, नीरज मिश्र, विशाल शरीर, पप्पू रमानी, अंजना झा और दिवेंद्र बारुआ। तीरंदाजी खेल के प्रमुख खिलाड़ी हैं बिहार से पूर्णिमा महतो, राजेंद्र गुवैया, निर्मटन कुमार सिंह। महिला तीरंदाजी में पूर्णिमा महोता ने कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। इसके बाद अगला जो खेल है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, बेसबॉल यानी बास्केटबॉल भी जिसको बोलते हैं। बास्केटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी बिहार से हैं शंकरन, सुनील कुमार पंडा, राजेश श्रीवास्तवा, सुधांशु शेखर, एहसान अहमद और सुनील सिंह। वॉलीबॉल के प्रमुख खिलाड़ी हैं बिहार से सुधा सिंह, भेदानंद सिंह, कमलानंद सिंह, भुवनेश्वर तिवारी, ब्रह्मदेव सिंह, पारसनाथ सिंह, हिमांशु शेखर झा, AK तिवारी और परेश लाल दास। तो ये हमारा बिहार सांस्कृतिक परिदृश्य कंप्लीट कवर होता है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।